साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी टेट के विषय में जो आदेश दिया है, उस आदेश को लेकर के हम सभी शिक्षक समाज में एक खलबली सी मच गई है। शिक्षक काफी उलझन में आ गए हैं कि हमारी नौकरी का क्या होगा, क्या हमारी डीपीसी में हमारा प्रमोशन हो पाएगा या नहीं, क्या हम नौकरी को बचा पाएंगे या नहीं। साथियों, सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये आदेश हमें पहले समझना होगा कि ये किसके लिए दिया है। क्योंकि जो आदेश आया है ये लगभग 100+ पेज का है, यानी लगभग 100 से 105 110 पेज उसके अंदर है। यानी इतना बड़ा आदेश है, इसका मतलब उसके अंदर क्या शब्दावली है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन रखे हैं, अभी इनके बारे में बिना पूरा कुछ समझे और उसके बारे में पूरा निर्णय लिए हम इसको कहीं पर भी बात नहीं कर सकते। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आदेश है किसके लिए है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि आपको बता दूं कि 2009 तक ये STET के नाम से जानी जाती थी परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2009 से पहले। लेकिन जो RT एजुकेशन 2009 लागू हुआ, निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, उसके बाद 2011 में भारत सरकार ने इसे टेट का नाम दे दिया और 2011 से ये पूरे भारत में टेट वाली जो परीक्षा है वो अनिवार्य की गई। अब हुआ क्या, ये जो टेट परीक्षा है रियली में अब तक जो परीक्षाएं हुई है अलग अलग स्टेट्स के अंदर देखा जाए तो लगभग सभी में केवल और केवल पहली से 8वीं तक जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जिसको अपन राजस्थान में L1 और L2 कहते हैं, ज्यादातर ये उनके लिए जरूरी हुई है। वास्तव में टेट केवल प्राइमरी और यानी एलिमेंट्री कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है। हायर क्लासेस के लिए टेट का ऐसा कोई प्रोविजन हमने नहीं पढ़ा। एक बात और बता दूं, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग लेवल की होती है। जैसे हरियाणा में 3 स्तरों में ली जाती है परीक्षा, जो प्राइमरी, फिर मिडिल जिसको अपन TGT और उसके बाद में PGT। TGT जो है वो 2 लेवल पे L1 L2 और PGT जो है वो स्नातकोत्तर जो है उनके लिए ली जाती है। तो बाकी लगभग और किसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये हुआ है कि ये टेट अभी तक तो एलिमेंट्री क्लासेस को पढ़ाने वालों के लिए, जो हायर एजुकेशन या हायर क्लासेस को पढ़ाने वाले हैं उनके विषय में कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये जो आदेश है, ये आदेश ठीक तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समझकर उसकी नई गाइडलाइंस जारी नहीं की जाती है, तब तक इसके विषय में कुछ भी कहना और बताना न्यायोचित नहीं होगा। तो मेरा कहना ये कि अभी इस आदेश को समझ करके और सरकार द्वारा लागू करना, ये सारी प्रक्रियाएं हो, तब तक हमें इस पर पेशेंस रखना होगा। और क्योंकि अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग बातें कही जा रही है, बहुत सारे चैनल्स तो इस तरीके से बता रहे हैं कि शिक्षकों की नौकरी खतरे में, अब उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब बेचारे जो शिक्षक जिनकी नौकरी में 10 साल 5 साल 7 साल बचे हैं, या जो एज का एक खास पड़ाव पार कर चुके हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि आप वापस साइकोलॉजी पढ़िए, वापस हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए या अपना सब्जेक्ट पढ़िए और फिर उस एग्ज़ाम को पास कीजिए और उसमें भी 60% बनाइए, अदरवाइज आपकी नौकरी नहीं बचेगी या आपका प्रमोशन नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से उन टीचर्स को अभी पेशेंस रखना होगा। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर पूरी जो कानूनी दांव-पेच है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ठीक ढंग से स्टडी करके और फिर इसको व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा। तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इजी वे में नौकरी कीजिए, ईमानदारी से
मेहनत कीजिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो आप कम से कम पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट पर आपकी कमांडिंग तो होना जरूरी है। तो अभी आपको इन सब के बारे में ज़्यादा कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। ये जरूर है कि इसमें आपको जो पहली से 8वीं तक के जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, हम खासतौर से कहें L1 और L2 वाले, इनको जरूर अपने को इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि टेट खास तौर से L1 और L2 के लिए तो है ही। हायर एजुकेशन यानी बड़ी क्लासेस को जो पढ़ाने वाले हैं उनके लिए अभी ये चीजें क्लियर नहीं है। तो हमें ज़्यादा इस पर विचार नहीं करना है, आराम से नौकरी करना है और मेहनत करना है बच्चों के लिए।